की, जय जननी माता की, जगत माता की, पुष्पवाली माता की, सदगुरु श्री माता गुरु श्री की जय माता दी। आज बड़ी कृपा वहाँ की जो आज इस अश्विन नवरात्र के उपलक्ष्य पर आयोजित इस विशाल भंडारा के अंतिम चरण में हम श्री महाभक्त माता मादेश्वरी सत्संग में अग्रसर हो रहे हैं। अभी इससे पूर्व हम श्री महाभक्तों ने सिद्धयात्री माता आदिशक्ति पुष्पवाली श्री बारो माता परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के अमृत विचारों को श्रवण किया हम लोगों ने। इसमें हम श्री महाभक्तों ने काफ़ी पहलुओं पर परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के विचारों को देखा। हम भक्त ही आपकी समस्या हैं और हम भक्त ही आपका समाधान है। ये कभी परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा ही कहा गया था कि जितने सारे भक्त हैं यही मेरी समस्या हैं और ये जो मेरे भक्त हैं यही हमारे समाधान भी हैं समस्या के। तो सच में यदि इसको हम और खंगाल कर देखते हैं, डीपली इसको स्टडी करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है कि हम महाभक्त और एक कड़वी सच्चाई भी है कि हम केवल नाम मात्र के कार्यकर्ता भक्त अथवा भक्त हैं इस दरबार के, चाहे कोई भी हो, कुछ भक्तों को छोड़ करके। और जिस प्रकार से परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा अपनी चिंता और अपने व्यथा को दर्शाया गया अपने अमृत वचनों में, इससे यह पता चलवा ही है हमें किसी काम का लाग नहीं है। परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा कहा जाता है कि जब किसी को किसी भी काम का लाग हो जाता है तो वह अपना 10 काम छोड़ करके उस लाग वाले काम के पीछे पड़ जाता है। लेकिन यह लाग वाली जो बात है, जो हम कार्यकर्ता भक्तों में मिसिंग हैं, या जो कार्यकर्ता भक्त हैं या कार्यकारिणी के कुछ सदस्य हैं, हम भक्तों में इन प्रकार की कमियां हैं। और मैं बात करना चाहूँगा कि इसको किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि यदि हमारा कोई अपना काम होता है तो हम बहुत अच्छे से करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा मेरे से एक बात बताया गया कि बाबू हमसे किसी से काम करवाने के लिए एक बार काम समझाने जाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे काम है, फिर एक बार बीच में जाना पड़ता है कि हाँ काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर एक बार लास्ट में जाना पड़ता है सेकंड लास्ट में कि काम कहाँ तक पहुँचा है और सही है कि नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बीच में छोड़ तो नहीं दिए हैं या फिर गलत तो नहीं कर दिए हैं, और एक बार फिर लास्ट में जाना पड़ता है देखने कि हो गया कि नहीं हो गया। तो यह सिस्टम की फेलियर है कि यहाँ पे इतने जिम्मेदार महाभक्त हैं। मैं बहुत सारे जिम्मेदार लोगों को देखा कि जितने लोगों ने यहाँ पे अपने विचारों को रखा सभी जिम्मेदार ही हैं। जिस प्रकार से हमारे महामंत्री जी अरुण त्रिपाठी जी ने कहा कि कोई दूसरा फुलचंद शर्मा अथवा राजू जायसवाल या फिर आप स्वयं क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हम माता मादेश्वरी शिव दरबार को केवल स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं। हमको लगता है कि हाँ ठीक है, काम पूर्ति हो गया, ठीक है, बात खत्म हो गया, वहीं पे सारा मैटर क्लोज है, चले गए माता जी का माथा टेक ली, वहाँ पे हमारा मैटर खत्म हो गया। इसी काम से बस मतलब रखते हैं। और बस दोबारा जब कोई कष्ट पड़ेगा, जब दोबारा कोई विपदा आएगी तो फिर रोते गाते हुए आते हैं लोग माता जी के पास में। तो बाकी पूरी भक्तजनों, ये सिस्टम का फेलियर है और सिस्टम के फेलियर को सही करने के लिए सिस्टम के लोगों को ही इसको सर्वप्रथम सुदृढ़ करना पड़ेगा, इसको मजबूत करना पड़ेगा। मैंने खुद से इस प्रकार से माता जी ने कहा कि यहीं के लोग जो है कि अनुशासित नहीं है, तो जो आने वाला वो क्या अनुशासित रहेगा। तो जब हम जो हम स्वयं कर रहे हैं, जैसे परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा यहाँ पे कभी एक समय था कि धूप छाँव का ध्यान न देते हुए और धूल धक्कड़ का ध्यान न देते हुए यहाँ पे जब ये जमीन क्रय नहीं हुआ था तो बैठकर यहाँ पे सारे कार्य को करवाए जाते थे। गाड़ना है जमीन में तो बांस गाड़ने के लिए भी खड़े होकर के करवाना पड़ता है। और प्रत्यक्ष रूप से मैं भी इस चीज़ को देखता हूँ और मुझे देख करके ये मतलब सीख मिलता है माता जी से कि मतलब एक तरीके से माता जी के द्वारा करके दिखाया जाता है कि किसी चीज़ को करने के लिए किस प्रकार से पहले खुद ही आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें एक डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसको करने वाला कोई है नहीं। तो बाकी मेरी भक्तजनों, करने वाला बनने के लिए हम श्री महाभक्तों को इस माता मादेश्वरी शिव दरबार का सर्वप्रथम
परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि के मादेश्वरी परिवार का सदस्य समझना पड़ेगा। परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि श्री विद्यार्थी माता सत्य पशुवाली सिलवारू माता को अपनी माता समझना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ पशु वाली माता है तो हाँ मंदिर है तो चले गए हम माता के लिए चले आए, कल्याण हो गया, बात खत्म हो गया। जब हम अपनी माता समझेंगे, अपने परिवार का एक सदस्य समझेंगे, तो हमें यह भी आएगा जिस प्रकार से अनंत त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं भीगता हूँ तो माता जी भी भीगती हैं, मैं छाँव में रहूँगा तो माता जी भी छाँव में रहेंगी। अगर इस प्रकार की सोच, अगर इस तरीके से आप अपने ही सोच वाले 10 लोगों को तैयार कर ले, जो कि बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, लेकिन अगर कोशिश करते हैं उस पैमाने पर लाने की, तो शायद जो हमारे दरबार का जो सिस्टम फेलियर है, जो फेलियर कम से कम में जा सकता है, यानी इस सिस्टम की फेलियर में कमी आ सकती है, सिस्टम सही से वर्क कर सकती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि और शॉर्ट में कि हम माँ भक्त यदि कार्यकर्ता भक्त बने हैं तो लाग रखें किसी भी काम का, किसी भी काम को लेकर के हम लाग रखें कि माता जी का हमने, जैसे इस प्रकार से अगर आपके अगर माँ बाप हैं तो अगर आपके माँ बाप का तबीयत खराब हो जाता है तो इसको आप प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसको आप प्राथमिकता देते हैं, लेकिन उस प्राथमिकता को आप दरबार में नहीं देते हैं। उस प्राथमिकता को यदि आप दरबार में देने लगेंगे तो निश्चय ही जो दरबार का जो फेलियर की तरफ बढ़ता हुआ सिस्टम जा रहा है, यह सिस्टम सुधर से माता ऋषि की जो निराशाएं हैं, उन्हीं निराशाओं में हम से माँ भक्त एकजुट होकर के आशावादी विचार को भर देंगे, जिससे परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि को खुशी की प्राप्ति होगी। अभी आज ही की बात है, परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि के सामने कोई खेल रहा था, तो उनसे पूछा जा रहा था कि खुश बाटे कि नहीं पूजा पहले, तो माता जी कह रही थी कि हमसे क्यों कुछ बार नहीं कर कि हम खुश बाटे कि नहीं। तो इसमें भी अभी जैसे अरुण जी की बात हमको बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ से मतलब रखते हैं कि माता जी हमारी खुश रहें। तो ऐसे सोच हम सभी माँ भक्तों को अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता है कि हम अपने काम से संतुष्ट रही नहीं कि हम हिल उज्जत में रह के भाई वो नहीं करता था नमू नहीं करें, या वो ऐसे करता था तो हम कहाँ करे जाए। तो हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में खड़े उतरेंगे कि हम माता जी को खुश करने में लगे, क्योंकि माता जी पताका, रथ, धार, इन सब चीज़ों से खुश होने वाली ये माता जी नहीं आती हैं, वे माताएं इन सब चीज़ों से खुश होती हैं। लेकिन जो पछुआ वाली सिद्ध जाति शक्ति वाली माता जी हैं, परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि हैं, यह माता हमसे माँ भक्तों के अच्छे कर्मों से प्रसन्न होती हैं। यदि हमारा दिमाग काम करने लगे, यदि हमारा दिमाग सकारात्मकता की तरफ चलने लगे, माता जी का तो दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है। अगर हम 1% भी उससे मैच करके चलने लगे और उनके अगर अपना कुछ उपज नहीं भी होता है, जिस प्रकार से माता जी के द्वारा कहा जाता है कि हमारे भक्तों में कुछ उपज नहीं होता है, उपज नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन जो कम से कम जो दिया हुआ उसी को संभाल के रखा जाए। तो हम माँ भक्त ना दिया हुआ संभाल के रख पाते हैं और ना ही उपजा पाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, और केवल कहने सुनने की बात नहीं है, ये नहीं कि मैंने बोल दिया आपने सुन लिया। अगर आप दरबार को अपना मानते हैं, यदि वास्तव में आपका कल्याण हुआ दरबार से, तो बताया अगर आप, और ऐसे ही नहीं किसी का 10 साल 20 साल 21 साल भी दिया, यदि हमारे इतने वर्ष बीत गए तो ऐसे ही नहीं बीत गए। यह महामाया जन्म में माँ पशुपाली से गौरव माता की कृपा थी, परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि के चरण में शरण था, जिसके वजह से बीतता जा रहा है। तो यदि ऐसे स्थान से हम जुड़े हुए हैं तो हम मन से जुड़ जाएं, तन मन धन तीनों से जुड़ जाएं, और हम अपना समझे लाग करें किसी भी काम को लेकर के। जिस प्रकार से अगर आपके घर में शादी विवाह पड़ जाएगा तो आपको जिस प्रकार से टेंशन होता है, तो वैसा टेंशन माता जी को होता है। ये 10 शादी के बराबर तो एक भंडारा दरबार का होता है, वो 10 शादी का टेंशन माता जी को अकेले होता है। तो यदि हम सब भी समझे कि आपके घर में भी शादी ही एक तरीके से, क्योंकि ये भंडारा भी एक शादी से बढ़ के है, तो यदि अगर आपके घर में जिस प्रकार से शादी विवाह का फंक्शन या फिर कुछ भी फंक्शन पड़ता है, आपको टेंशन रहता है, उस तरीके का टेंशन अगर आपको होने लगा तो आप मान जाइए, आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि हाँ, आप दरबार के अच्छे विचारों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हम माँ भक्त लाग करें और जो माता जी के आदेश निर्देश उसका अनुपालन करें। बार बार सुनने का, बार बार भूलने का ये जो आदत है, इस चीज़ को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तक बहुत घिसा पीटा चलता रहा। अब तक परम पूज्य सद्गुरु श्री माता ऋषि के द्वारा इस प्रकार से अभी चाय वितरण हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें पहले चलती रही। आज के जो है कि 20 वर्ष पहले तक यही सब चला है। पहले माता जी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती थी, क्योंकि माता जी का तब इस तरीके से विचार नहीं था, माता जी का उस तरीके से तब जो है कि ध्यान नहीं था। लेकिन आज वह ध्यान परिवर्तित हो गया है। अगर हम उस परिवर्तित ध्यान के साथ अपना परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम
उस पिछले परिवर्तन में परिवर्तित होकर के सदा के लिए दरबार से छूट जाते हैं, जिस प्रकार से कुछ लोग दरबार से छूट भी चुके हैं। तो बाकी भक्तजनों, मैं सभी कार्यकारिणी के सदस्यों, कार्यकर्ता भक्तों एवं सभी महाभक्त जो मुझे देख रहे हैं, सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप दरबार को अपना समझें, अपना घर समझें, अपने आप को इस दरबार के परिवार का सदस्य समझें, तभी जाकर के जो हमारे सिस्टम का फेलियर है ये अच्छे से वर्क करेगा, और तभी जाकर के हमें कार्यकर्ता भक्त होने का या फिर कार्यकारिणी के सदस्य होने का जो एक गर्व होता है, जो एक प्राइड होता है, वह फील हो पाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय माता दी।